तो आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो को लेकर काफ़ी ज़्यादा भसड़ मची हुई है और प्लेयर को ट्रेड करने को लेकर टीमों में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल है। और भाई एक के बाद एक प्लेयर को लेकर अपडेट्स निकल कर आ रही कि भाई कौन से प्लेयर कौन सी टीम में जाएगा, कौन किसको ट्रेड कर रहा है। बहुत एकदम मतलब भसड़ मची हुई ट्रेड विंडो को लेकर। तो भाई आज की वीडियो में बात करूँगा 6 ऐसे प्लेयर की जिनके भाई ट्रेड होने के काफ़ी ज़्यादा आसार है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, उनको लेकर न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो कौन है वो 6 प्लेयर, पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए बात करें तो भाई साहब पहले प्लेयर की जिसके ट्रेड होने के चांसेस बन रहे हैं, आसार बन रहे हैं। तो पहले प्लेयर भाई साहब केकेआर के रिंकू सिंह। अब रिंकू सिंह को केकेआर ने 13 करोड़ में खरीदा था और 13 पैसे का भी उन्होंने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं भाई। इस सीजन के उनके आईपीएल रिकॉर्ड भी देखे तो उन्होंने 11 इनिंग में बैटिंग करी थी और सिर्फ 206 रन बनाए थे 29 के एवरेज से, और स्ट्राइक रेट था 153 का। और पिछले सीजन भी उन्होंने 11 इनिंग में बैटिंग करी थी और सिर्फ 168 रन बनाए थे और एवरेज था 18 का और स्ट्राइक रेट था 148 का। तो रिंकू सिंह पिछले 2 सीजन से फ्लॉप साबित हो रहे हैं और केकेआर सोच रही कि भाई 13 करोड़ बहुत ज़्यादा इनके लिए, इनको या तो रिलीज़ करो या फिर ट्रेड करके किसी अच्छे प्लेयर को अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए। तो भाई रिंकू सिंह को केकेआर ट्रेड करने का सोच रही है और रिंकू सिंह को ट्रेड करके अपनी टीम में लाने के बारे में जो पहली टीम आ रही थी वो आ रही भाई साहब सीएसके। अब सीएसके के लोअर ऑर्डर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हमने देखा ये कि भाई जडेजा के साथ फिनिशर का रोल कोई निभाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी है, उनसे अब इतना खेला नहीं जाता, वो ज़्यादा बॉल फेस कर नहीं पाते, वो सिर्फ 1-2 ओवर के लिए आते हैं आखिरी में और वो ज़्यादा दौड़ भी नहीं पाते और उनके फिनिशर में दिक्कत था। उन्होंने दीपक हुड्डा को बहुत ट्राई करा फिनिशर के रोल में, लेकिन उन्होंने कुछ काम किया नहीं। जेमी ओर्टन को भी 1-2 मैच में ट्राई किया, उनसे काम हुआ नहीं। तो फिर सीएसके को आखिरकार फिर शिवम दुबे को लोअर ऑर्डर में लाना पड़ा अपने लोअर ऑर्डर को मजबूत करने के लिए। तो उनके लोअर ऑर्डर में कमी है और अगर वो रिंकू सिंह को ट्रेड करके अपनी टीम में शामिल कर लेते तो सीएसके का भाई बहुत तगड़ा काम हो जाएगा। उनको एक फिनिशर भी मिल जाएगा जो आगे चल के धोनी का जो रिप्लेसमेंट बन सके। तो सीएसके रिंकू सिंह को ला सकती है भाई साहब, इनके बीच भी ट्रेड हो सकती है और केकेआर इनको ट्रेड करने का सोच रही है। तो सीएसके नंबर 1 टीम है जो रिंकू सिंह को अपनी टीम में लाना चाहती है। और रिंकू सिंह को जो और टीम ले सकती है वो है भाई साहब राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान रॉयल्स के भी भाई नंबर 5-6 वगैरह में उधर दिक्कत थी, तो राजस्थान रॉयल्स भी इनको ट्रेड करने का सोच सकती है। बात करें भाई अगले प्लेयर की, तो अगले प्लेयर भाई साहब सनराइजर्स के ईशान किशन। अब ईशान किशन को भाई सनराइजर हैदराबाद ने 11 करोड़ 25 लाख में खरीदा था और भाई इन्होंने 14 मैच खेले थे इस सीजन और 350 रन बनाए थे 35 के एवरेज से और स्ट्राइक रेट था 152 का। तो रिपोर्ट से निकल के आ रही है कि भाई ईशान किशन को भी हैदराबाद रिलीज़ करना चाह रही है और ट्रेड करना चाह रही है। तो ईशान किशन और केकेआर के बीच भी ये ट्रेड हो सकती है भाई साहब, रिंकू सिंह और ईशान किशन के बीच में। केकेआर भाई 13 करोड़ में खरीदा था रिंकू सिंह को और केकेआर भाई साहब रिंकू सिंह को हैदराबाद को देकर हैदराबाद से भाई ईशान किशन को अपनी टीम में ला सकती है, क्योंकि केकेआर के पास भी भाई कोई अच्छा इंडियन विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है और जो फॉरेन विकेट कीपर बल्लेबाज थे क्विंटन डिकॉक, उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं था। रहमतुल्लाह गुरबाज तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा कुछ खास किया नहीं और ज़्यादा बड़े प्लेयर वो है भी नहीं। तो अच्छे उनको एक टॉप ऑर्डर में ज़रूरत थी प्लेयर की, एक ओपनर की प्लेयर की ज़रूरत थी, ओपनर की, और अच्छा विकेट कीपर इंडियन विकेट कीपर चाहिए था। तो ईशान किशन को केकेआर अपनी टीम में शामिल कर सकती है भाई साहब रिंकू सिंह के बदले। तो ये ट्रेड भी हो सकती है। बात करें भाई साहब अगले ट्रेड की, तो अगले ट्रेड हो सकती है भाई साहब सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में रचिन रविंद्र और फाफ डुप्लेसिस को लेकर। अब रचिन रविंद्र तो पिछले 2 साल से सीएसके के साथ है और पिछले 2 साल में रचिन रविंद्र ने कुछ ज़्यादा खास काम किया नहीं और इस सीजन भी उनके आंकड़े देखे तो 8 मैच में उनको खेलने का मौका मिला था और 191 रन बनाए थे सिर्फ 27 के एवरेज से और स्ट्राइक रेट भी था सिर्फ 128 का। तो सीएसके रचिन रविंद्र को रिलीज़ करने वाली है और ट्रेड कर सकती है फाफ डुप्लेसिस के साथ, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि वो अपने वाइस कैप्टन फाफ डुप्लेसिस को रिलीज़ करने वाली है। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए सौदा बहुत फायदे को होगा कि वो अपने फाफ डुप्लेसिस को देकर रचिन रविंद्र को अपनी टीम में लाए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स में भी भाई टॉप ऑर्डर में कमी थी। तो कमी को पूरा करने के लिए भाई रचिन रविंद्र को ला सकते हैं, क्योंकि ये ओपन कर सकते हैं, नंबर 3 खेल सकते हैं और 3-4 और बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो दिल्ली कैपिटल तो हंसते हंसते फाफ डुप्लेसिस को दे देगी और सीएसके फाफ डुप्लेसिस को इसलिए लाना चाहती है क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर में वही सारे अब युवा आ गए हैं। आयुष मात्रे है, उर्विल पटेल है, तो आयुष मात्रे के साथ एक अनुभवी ओपनर को जोड़ना चाहती है। और फाफ डुप्लेसिस सीएसके के लिए भाई 2012 से खेल रहे थे, 2021 तक सीएसके के लिए खेले और अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। तो फाफ डुप्लेसिस को ला सकती है, क्योंकि फाफ डुप्लेसिस जो है वो सीएसके के अदर फ्रेंचाइजी में वही कप्तान है, टेक्सास सुपर किंग में, साउथ अफ्रीका लीग में, और अभी टेक्सास सुपर किंग के लिए भाई मेजर लीग में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, शतक वगैरह भी मारे। तो फाफ डुप्लेसिस को आयुष मात्रे के साथ भी एक युवा और एक अनुभवी ओपनर की भी जोड़ी जमा सकती है वो और फाफ डुप्लेसिस को ला सकती है। फाफ डुप्लेसिस की बात करें तो फाफ डुप्लेसिस ने इस सीजन भाई 9 मैचेस खेले थे दिल्ली के लिए, 200 रन बनाए थे 22 के एवरेज से और स्ट्राइक रेट था 124 का। तो दिल्ली भाई हंसते हंसते फाफ डुप्लेसिस को दे देगी और उनको तो एक अच्छा प्लेयर मिल रहा है रचिन रविंद्र। तो क्या पता रचिन रविंद्र सीएसके में तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा, दिल्ली में कर दे, तो ये ट्रेड भी हो सकती है भाई साहब। बात करें भाई साहब अगले ट्रेड की, तो अगले ट्रेड हो सकती है भाई साहब हैदराबाद और आरसीबी के बीच में।
मोहम्मद शमी को लेकर। अब मोहम्मद शमी को हैदराबाद ने 10 करोड़ में खरीदा था और इस सीजन उन्होंने परफॉर्मेंस किया भाई साहब, 9 मैच खेले और 6 विकेट निकाले सिर्फ, और इकोनॉमी थी 11.2 की। तो मोहम्मद शमी को तो रिपोर्ट आ गई कि भाई ये मोहम्मद शमी को हैदराबाद रिलीज़ करने वाली है। तो ट्रेड करने के बहाने वो आरसीबी जो है वो मोहम्मद शमी को लेना चाह रही है, अपनी पेस बैटरी में उनको भाई और स्ट्रॉन्ग कर सकती है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड ये दो ही उनके पेसर अच्छे काम कर रहे थे। बाकी यश दयाल वगैरह उनके पेस में और ज़्यादा कोई अच्छे नाम नहीं थे और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। तो अपनी पेस बैटरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आरसीबी मोहम्मद शमी को लेना चाहती है और मोहम्मद शमी को ले सकती है। और हैदराबाद मोहम्मद शमी को लेकर आरसीबी से एक प्लेयर है राशिक सलामदार, जिनको भाई आरसीबी ने 6 करोड़ में खरीदा था। तो राशिक सलामदार को अपनी टीम में ला सकती है और कुछ पैसे और ले सकती है आरसीबी से। तो ये खबर निकल कर आ रही है कि भाई मोहम्मद शमी को आरसीबी ले सकती है और मोहम्मद शमी के बदले राशिक सलामदार हैदराबाद में जा सकते हैं और कुछ बचे हुए पैसे हैदराबाद ले लेगी। 4 करोड़ जो रहेंगे वो हैदराबाद आरसीबी से ले लेगी। तो ये ट्रेड भी हो सकती है भाई साहब, क्योंकि आरसीबी के पास हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार, इनका अच्छा परफॉर्मेंस आया था, लेकिन यश दयाल वगैरह का परफॉर्मेंस नहीं आता। तो एक और इंडियन प्लेयर वो शामिल कर सकती है आरसीबी, क्योंकि आरसीबी को भाई फॉरेन प्लेयर तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन क्वालिटी प्लेयर शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि फॉरेन में उनका फिलिप सोल्ट है, उनको बाहर नहीं करेंगे, जोश हेजलवुड है, उनको बाहर नहीं करेंगे। उसके बाद उनका रोमारियो शेपर्ड हो गए, टीम डेविड हो गए, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो उनके फॉरेन स्लॉट तो बहुत अच्छे हैं और उनको बाहर नहीं कर सकते। तो इंडियन जितने ज़्यादा इंडियन क्वालिटी प्लेयर अपनी टीम में शामिल करेंगे आरसीबी के लिए उतना ही बढ़िया है। तो ये ट्रेड भी हो सकती है भाई साहब मोहम्मद शमी और राशिक सलामदार को लेकर हैदराबाद और आरसीबी के बीच में। तो ये 6 प्लेयर थे भाई साहब, रिंकू सिंह हो गए, ईशान किशन हो गए, रचिन रविंद्र, फाफ डुप्लेसिस हो गए, मोहम्मद शमी हो गए और राशिक सलामदार हो गए। ये 6 प्लेयर भाई साहब जिनकी ट्रेडिंग की लेकर अपडेट आई थी और इनके भी ट्रेड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप बताओ भाई आपके हिसाब से इनमें से कौन सी ट्रेड होने के चांसेस, भाई कौन सी ट्रेड हो सकती है? मुझे लगता है भाई रचिन रविंद्र और फाफ डुप्लेसिस वाली सीएसके और दिल्ली के बीच वाली ट्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और ये ट्रेड हो सकती है। बाकी आप कमेंट करके बताओ यार, आपकी फेवरेट टीम में भाई कौन सा प्लेयर को आप चाहते हो और कौन से ट्रेड आपको लग रहा है कि और कोई सी ट्रेड भी हो सकती है, आपके पास कोई खबर हो तो कमेंट करके बताओ। और ट्रेड विंडो अभी जारी है भाई, चालू है और खुली हुई है। तो एक के बाद एक रोज ही भाई साहब ट्रेड विंडो को लेकर अपडेट्स निकल कर आ रही है। तो उन अपडेट्स को जानने के लिए भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो, जो भी अपडेट आएगी मैं इस चैनल पर दे दूंगा आपको।